अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ रूफ़टॉप के छोटे से नज़ारे के साथ। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर निकले बगैर, उनको शौक़ तो होता है गार्डनिंग का, बट वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाते या फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती कि बाहर से बहुत ज़्यादा कुछ ख़रीदा जा सके या नर्सरी तक जाया जा सके। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि घर से हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अपने गार्डन की ज़रूरियात को पूरा करें और गार्डन के लिए अच्छे से अच्छा जो कुछ कर सकते हो वो करें। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। पहले कुछ धूप निकलती है तो अच्छी खासी तीखी धूप होती है, लेकिन जैसे मौसम ख़राब होने की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना कि हाथ पाँव सुन्न होते जा रहे हैं। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम में से बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि घर से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि अपने गार्डन की ज़रूरियात को पूरा करें। तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ना तो हर टॉपिक पे बनाई जा सकती है और ना हर चीज़ दिखाई जा सकती है। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घर से अपने गार्डन की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बंदा ऐसा जुगाड़ लगा ही लेता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल हो ही जाती है। शहरों में रह के बहुत मुश्किल हो जाता है ये वुड ऐश वगैरह और गोबर खाद वगैरह ढूंढना या मिलना। तो इसलिए नंबर एक पे आती है चाय की पत्ती, कि चाय की पत्ती हम जो रेगुलर डेली बनाते हैं दूध डाल के वो हो, या ग्रीन टी वगैरह हो, जो टी बैग्स होते हैं वो वाली चाय, वो वाली भी गार्डनिंग में काम आती है। और दूसरी भी जो रेगुलर बनाते हैं वो भी उसको धो के तो खुशक करके आज आप एक गमले में डाल दें, अगले दिन दूसरे में, अगले दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, यूँ अंदाज़ा बंदा रख लेना कि भी आज इसमें डाली है तो अगले दिन अगले में डालनी है। तो हल्की सी गुड़ाई कर दें, जस्ट 2 मिनट का काम होता है ये सारा। तो बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स भी होता है और फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है फर्टिलाइज़र। और टी बैग्स भी यूँ ही उनको आप सुखा सकें तो सुखा लें, नहीं तो ऐसे ही डाल दें। ऐसे चाय की पत्ती है, गर्मियों के मौसम में तो सुखाई जा सकती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में चूँकि मिट्टी खुश्क होती है, जैसे ही आप डालेंगे वो मिट्टी में जाते ही फ़ौरन खुद ही खुश्क हो जाती है और बहुत अच्छा काम करती है फर्टिलाइज़र का। और दूसरा है सिरका, क्योंकि हमारे पॉट्स की सॉइल जब अल्कलाइन हो जाती है, यानी कि उसमें खटास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो फ्लावरिंग और फ्रूट्स उस पर बहुत कम आते हैं प्लांट्स पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉट्स की मिट्टी को हल्का अल्कलाइन वो एसिडिक रखा जाए। तो इसके लिए सिरका एप्पल वेनिगर हो गया या ग्रेप्स वेनिगर हो गया, गन्ने वाला हो गया, जामुन वाला हो गया, जो भी घर में यूज़ होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सिरका लेके 1 लीटर पानी में डाल के हल्का जिनकी जितना ज़रूरत हो पॉट्स में अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल दें, फ्रूट्स वाले प्लांट्स में डाल दें, हाइबिस्कस में डाल दें। तो इससे फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और फ्लावर बड़े साइज़ के और अच्छे अच्छे आते हैं, ज़्यादा मिकदार में आते हैं। अगर छिड़का यूज़ नहीं होता आपके घर में तो फटकड़ी तो यूज़ होती है तकरीबन अक्सर घरों में। तो फटकड़ी थोड़ी सी लेके तो उसको पानी में घोल के वो पानी दे दें, या पीस के थोड़ा सा पाउडर पानी में ऐड करके वो हल करके तो गमले की मिट्टी को दे दें। ये भी एसिडिक करने का काम करती है मिट्टी को। तो इसके अलावा घर में जब डेली सब्जियां आती हैं तो सब्जियों पे रेत और बाजुकात गर्द वगैरह लगी होती है, उसको जब धोते हैं तो सब्जियां धुला हुआ जो पानी होता है, सब्जियां धोने के बाद जो पानी बच जाता है वो आप अपने गमलों की मिट्टी में डाल दें।
मुझे ऊपर तक लाने में काफ़ी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे प्लांट सूखे हुए मैं ला के उनको दे देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है हमारे प्लांट्स के लिए। और सब्ज़ियाँ कट करने के बाद भी जब सब्ज़ियों को वॉश किया जाता है, तो वो बर्तन या चॉपर वगैरह हो, उनको उनको भी धो के आप किसी एक बाउल में या किसी जग वगैरह में डालते जाएं, वो ला के अपने प्लांट्स को दे दें। ये ऑर्गेनिक बहुत अच्छा तरीका है। और खाद के लिए खुश्क पत्ते हो गए, सब्ज़ी के छिलके वगैरह हो गए जो खुश्क हों, उनको आप नीचे मट्टी में डाल के गमले की इनके पॉटिंग मिक्स बनाते हुए, तो नीचे डाल के ऊपर आप मट्टी डाल के अपना प्लांट लगा सकते हैं। नीचे खाद बनती रहेगी और ऊपर आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और गोबर की खाद कहीं ना कहीं से बंदे को मिल ही जाती है। और वो डैश हो गई, ये भी आप किसी ना किसी से किसी को क्या क्या, क्योंकि हर किसी के पास मिलने वाले कुछ ताल्लुकदार ऐसे होते हैं कि जिनके घर में आग जलती हो, तो बंदा कहीं ना कहीं से मंगवा ही लेता है। तो वो डैश चूँकि पोटाश का बहुत अच्छा सोर्स है प्लांट्स के लिए, तो वो एक एक चम्मच सारे प्लांट्स को डाल के गुड़ाई कर दें, इससे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है प्लांट्स पे। और पौधों के लिए धूप छाँव बहुत ज़रूरी होती है। जो शेडी एरिया के प्लांट हैं उनको साए में रखना चाहिए, और जो धूप वाले हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं या सब्जियां हैं या फ्रूट्स वाले प्लांट हैं, उनको कम अज़ कम भी तकरीबन 6-7 घंटे की लाइट तो ज़रूरी, धूप तो ज़रूर चाहिए होती है ना। तो जैसे मौसम चेंज होता है तो सूरज भी अपना रुख मोड़ लेता है, चेंज कर लेता है। तो मौसम के हिसाब से धूप वाले प्लांट्स को धूप में रखें और छाँव वाले प्लांट्स को छाँव में रखें, तो इससे भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे, प्लांट जैसे मर्जी हो, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। और जब सर्दियों और गर्मियों में हम पानी देते हैं, तो सर्दियों में ज़रूरी है कि पानी हम धूप के टाइम में दें, यानी कि दिन में 11-12 बजे के करीब, क्योंकि वो धूप का टाइम होता है 12 बजे के करीब। तो अगर पत्तों वगैरह पे पानी पड़ भी जाए तो शाम तक सूख जाता है और फंगस वगैरह से हमारे प्लांट्स बच जाते हैं। और गर्मियों में ज़रूरी है कि सुबह के टाइम पानी दें, 7-8 बजे, 9 बजे तक। इससे कोशिश करनी चाहिए कि पहले पहले दे दिया जाए, या शाम को तकरीबन 6-7 बजे के करीब, यानी कि ठंडे टाइम पे शदीद धूप के वक्त पानी नहीं देना चाहिए। इससे प्लांट्स की रूट्स जल जाती हैं, क्योंकि गमले की मिट्टी भी गर्म होती है। और क्योंकि हाँ, रूफ टॉप गार्डन हो या वैसे हमने प्लांट्स फर्श पे लगा रखे, पॉट्स रखे हुए हों फर्श पे, तो गमला भी गर्म होता है, गमले की मिट्टी भी गर्म होती है। और फ्रूट्स को जब रूट्स को हीट पहुंचती है तो वो रॉट हो जाती हैं और गलना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारा प्लांट डेड हो जाता है। तो और शाम को पानी देने से ये होता है कि रात कुछ ना कुछ प्लांट्स को ह्यूमिडिटी का माहौल मिल जाता है। अगला दिन तो सारा प्लांट्स ने तकरीबन तेज़ गर्मी बर्दाश्त करनी होती है। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जिनको हम घर पे आजमा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, अपने गार्डन में बहुत से फूल खिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि नर्सरी जाएं या बाज़ार जाएं तो फर्टिलाइज़र या केमिकल वगैरह बाहर से लें तो ही हम अपने गार्डन में फूल खिला सकते हैं। इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, कुछ भी बाहर से मंगवाए बिना हम अपने गार्डन को
जी आसान हो गई। तो बात कर रही थी इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो, कुछ भी बाहर से ख़रीदे बिना हम अपने रूफटॉप गार्डन को या किचन गार्डन को बहुत खूबसूरत लुक दे सकते हैं और महफूज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से। तो इसके लिए आप होममेड इंसेक्टिसाइड बना लें। इसमें सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और विनीगर का 1 चम्मच डाल के और लिक्विड सोप डाल के, सर्फ डाल लें 1 चम्मच, लिक्विड सोप डाल लें, क्योंकि ये तो आम हर घर की ज़रूरत होती है। सर्फ हो गया, साबुन हो गया या लिक्विड सोप हो गया। तो इससे आप पेस्टिसाइड बना के अपने प्लांट्स को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है, इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आप इन छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके अपने गार्डन का ख्याल रखेंगे और अपना भी ख्याल रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।